स्टूडेंट, मैं साजिदा अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद SMA। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MPS 004 तुलनात्मक राजनीति, मुद्दे एवं प्रवृत्तियाँ, इग्नू यूनिवर्सिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संवाद क्या है और इसके लक्षण। ठीक है, आइए देखते हैं। संवाद को अंग्रेजी में फेडरलिज्म कहते हैं और फेडरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के फोइडस शब्द से लिया गया है। ठीक है, संवाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फेडरलिज्म। और फेडरलिज्म शब्द किससे लिया गया है? लैटिन भाषा के फोइडस शब्द से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। सामान्य तौर पर संवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती है और शक्तियों का बंटवारा और शक्तियों का बंटवारा इनके बीच किया गया होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए भारत में दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें, अभी हाल फिलहाल में स्थानीय शासन भी एक जुड़ा है, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय। संवाद के अलग अलग ढांचे और अलग अलग प्रकार से शक्तियों का बंटवारा होता है। ठीक है, मतलब संवाद जो है, संवाद के हर देश में अपना एक अलग अलग ढांचा होता है और अलग अलग प्रकार से शक्तियों का बंटवारा होता है। जैसे अमेरिका में अलग प्रकार से संवाद में शक्तियों का बंटवारा है और भारत में अलग तरीके से। जैसे हमारे देश में शक्तिशाली केंद्र सरकार है, यानी हमारे यहाँ पर केंद्र जो है वो अधिक शक्तिशाली है। केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। ठीक है, और स्वतंत्र प्रांतीय सरकार क्षेत्रीय मांग के अनुसार इन्हें शक्तियाँ दी जाती है। जैसे भारत में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। राज्य सरकार को केंद्र सरकार से कम शक्तियाँ प्राप्त होती है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि राज्य सरकार के मामले में केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सके। ठीक है, राज्य सरकार को जो होता है केंद्र सरकार से कम शक्तियाँ प्राप्त होती है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब राज्य सरकार मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकार के मामलों में हस्तक्षेप करे, ऐसा नहीं है। राज्य सरकार केंद्र सरकार से स्वतंत्र है और इसके अधिकारों में कोई कमी नहीं की जा सकती, और अगर कोई बदलाव करना है तो दोनों सरकारें मिलकर संविधान संशोधन द्वारा करेगी। ठीक है, केंद्र सरकार व राज्य सरकार ये जो दो प्रकार की सरकारें हैं, इनके अधिकार क्षेत्र भारतीय संविधान में अच्छी तरीके से लिखित में होते हैं और ये एक दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकती। ठीक है, एक दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकती और इन दोनों सरकारों के जो अधिकार होते हैं वो अच्छी तरीके से संविधान में लिखित में होते हैं। संवाद शासन व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा संघ और राज्यों के बीच दो तरीकों से किया जाता है, संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था में क्षैतिज वितरण रूप से शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। जैसे भारत में 3 सदन हैं, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो तीनों सदनों में शक्तियों का बंटवारा समान होता है। ठीक है, समान रूप से किया जाता है और कोई राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता, कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता। स्वतंत्र प्रांतीय सरकार जवाबदेह नहीं है। केंद्र और राज्य के अधिकार क्षेत्र भिन्न हैं जो संविधान में लिखित है और इनके अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकते, और यदि कोई एक सदन अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर आता है तो दूसरा उसे नियंत्रण कर लेता है। एकात्मक शासन व्यवस्था, इसमें शक्तियों का बंटवारा ऊर्ध्वाधर रूप से किया जाता है। जैसे सबसे ज़्यादा शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास है, उससे कम शक्तियाँ राज्य सरकार के पास और सबसे कम शक्तियाँ स्थानीय सरकार के पास होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका है। केंद्र के पास सबसे ज़्यादा शक्ति होती है और केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को शक्ति दी जाती है। प्रांतीय सरकार केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह है। केंद्र प्रांतों को आदेश दे सकता है, राज्य संघ से अलग हो सकते। ठीक है, हमारे देश में क्या था, राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते। संघीय सरकार के मुख्य लक्षण, शक्तियों का विभाजन। इसका पहला लक्षण क्या है? शक्तियों का विभाजन। संविधान में मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान था, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार। संविधान की सर्वोच्चता, संघीय शासन व्यवस्था में संविधान को सबसे ऊपर रखा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं केंद्र और राज्य सरकार को शक्तियाँ दी जाती है। भारतीय संविधान में दोनों सरकारों के अधिकार क्षेत्र अच्छी तरीके से लिखित होते हैं और अधिकार संविधान द्वारा दिए जाते हैं। ब्रिटेन में संविधान की सर्वोच्चता नहीं है, संसद की सर्वोच्चता है। ठीक है, इसका थर्ड पॉइंट है संविधान संशोधन प्रक्रिया कठोर व लचीली होती है।
समय और परिस्थितियों के अनुसार व क्षेत्रीय मांग के अनुसार कानून व अधिकार क्षेत्र में बदलाव आसानी से किया जा सकता है। इसका कारण इसका लचीला अभाव है। ठीक है, वहीं कठोर इसलिए है यदि अधिकार क्षेत्र व कानून में बदलाव करना है तो अकेले केंद्र सरकार या अकेले राज्य सरकार नहीं कर सकती, बल्कि दोनों की सहमति से संसद द्वारा बदलाव किया जाएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है लिखित संविधान। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है और इनके अधिकार क्षेत्र संविधान में अच्छी तरीके से लिखित में होते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।